आखिर क्या हुआ सन 1199 में जब नालंदा विश्वविद्यालय को बेरहमी से जलाया गया? आखिर क्या है 3 महीनों तक चलने वाली नालंदा की असली कहानी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में नालंदा विश्वविद्यालय अमर रहे अवश्य लिखिएगा। 700 सालों तक विश्व को ज्ञान देने वाला दुनिया का सबसे पहला आवासीय नालंदा विश्वविद्यालय हमारे प्राचीन इतिहास की एक धरोहर है। इसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। ना, आलम और दा इन्हीं शब्दों से मिलकर नालंदा बना है, जिसका मतलब होता है ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं है। गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में इसका निर्माण किया गया। इसका इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि को दिखाता है। वहीं विश्वविद्यालय का महत्व भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर था, जिसे नालंदा बरकरार रख रहा था। लेकिन कुछ एहसान फरामोश मुस्लिम शासकों ने इसे बेरहमी से जला डाला। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहते थे। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईसा पूर्व में की थी। वहीं हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 बड़े कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी था। पुस्तकालय में तकरीबन 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी, जो हमारे सनातन धर्म की मुख्य जड़ थी। कहते हैं इस विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे और इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज्यादा शिक्षक मौजूद थे। छात्रों का चयन उनके ही टैलेंट के आधार पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी बेहद बड़ी संख्या में मौजूद थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीनी भिक्षु ह्वेनसांग ने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। ह्वेनसांग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में बारीकी से लिखा था। कहते हैं इसे बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों में से एक माना जाता है। इस विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, मेडिटेशन, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। और उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ होती थी वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 साल तक ये विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में एहसान फरामोश बख्तियार खिलजी ने इसे बेरहमी से जला दिया और इसके पीछे आज भी एक खास कहानी मौजूद है। दरअसल 6ठी शताब्दी के दौरान तुर्की शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का पूरे हिंदुस्तान पर राज हुआ करता था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और उस दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर के एक उपनगर के तौर पर जानी जाती थी। कहा जाता है एक दफा बख्तियार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया लेकिन ठीक ना हो सका। ऐसे में जब उसे हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज कराने के लिए कहा गया तो पहले तो वो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने हकीमों पर ज्यादा एतबार था। कई हकीमों से सलाह मशवरा करने के बाद आखिरकार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद शाखा के प्रधान राहुल श्रीमत से इलाज करवाने के लिए राजी हो गया। लेकिन खिलजी ने राहुल श्रीमत नाम के इस हिंदुस्तानी वैद्य के सामने एक शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वह उसे मार देगा। खिलजी की यह बात सुनकर राहुल श्रीमत ने कुछ सोच विचार किया और इस शर्त को मान लिया। कुछ दिन बाद वैद्य जी खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि जल्दी ठीक होना है तो इस कुरान के 3 पन्ने रोजाना पढ़ना होंगे।
दरअसल वैद राहुल श्रीमद ने कुरान के कुछ पन्नों पर उस दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी उन पन्नों को अपनी उंगलियों पर थूक लगाकर पलटता और फिर पढ़ता, जिससे वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था क्योंकि दवाई का असर होने लगा। लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह से ठीक हो गया, उसके मन में उस वैद के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया। वो उसे इस कदर जलने लगा कि उसने ये तय कर लिया कि क्यों ना ज्ञान के इस गढ़ को ही समाप्त कर दिया जाए और नालंदा का नामो निशान मिटा दिया जाए, ताकि आगे चलकर हिंदुस्तानी वैद हो या उनका ज्ञान हो, उनका कभी भी प्रचार प्रसार ना हो सके। फिर क्या था, खिलजी का एक आदेश आया और उसकी सेना ने पूरी तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में मौजूद कई हजारों धार्मिक नेताओं और बौद्ध भिक्षुओं, साथ ही साथ कई सारे शिक्षकों और वहां मौजूद विद्यार्थियों को बेरहमी से मार डाला। सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा उसने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, जहां पर 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी, जो सनातन धर्म की जिन्हें जड़ भी कहा जा सकता है, उन्हें भी जला दिया। सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख किताबें थी। वो इतनी अधिक मात्रा में थी कि नालंदा विश्वविद्यालय लगातार 3 महीनों तक आग की भट्टी की तरह जलता रहा। और इस तरह जलन की भावना रखने वाले खिलजी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को ही तहस नहस कर दिया। उसने ऐसा सिर्फ इसीलिए भी किया ताकि हिंदुस्तानी वैद उसके हकीमों से बेहतर और कारगर इलाज ना कर पाए और उनकी प्रचार प्रसार या वंशावली आगे ना बढ़ पाए। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा। वहां के गुरुकुलों में लगातार बहुत सारे विषयों पर पढ़ाई होती रहती थी, जिसमें अग्नि विज्ञान, वायु विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, सूर्य विज्ञान, यहाँ तक कि पदार्थ विद्युत विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान, सभी प्रकार के विज्ञान मौजूद थे। और वहां पर सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बड़ी संख्या में पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को उस समय की सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी घोषित की गई थी। यहाँ पर कई सारे ऐसे ऋषि मुनियों ने और ऐसे महात्मा संतों ने विज्ञान और ज्ञान प्राप्त किया था, जो आज भी हमारे भारतीय इतिहास को दर्शाते हैं। चाहे ऋषि कणाद हो, जिन्होंने एटम की खोज की, या महर्षि पतंजलि, जिन्होंने अष्टांग योग की विद्या पारित की, महान कपिल मुनि हो, जिन्होंने चेतना की शक्ति यानी कॉन्शियस माइंड के बारे में विस्तार से बताया, या महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा, या फिर भास्कराचार्य जी, जिन्होंने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ को लिखा। वहीं महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता का विस्तार किया, यानी चिकित्सा पर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने गणित को शून्य पर नकारते हुए कई सारी नकारात्मक संख्याओं और संचालन को शुरू किया। ये सभी महान ऋषि उस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ चुके थे। हमारे गौरवशाली विज्ञान और इतिहास को जलाकर राख करने वाले उस एहसान फरामोश खिलजी ने पूरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला। और आज की विडंबना देखिए, बख्तियार खिलजी के नाम पर ही एक रेलवे स्टेशन का नाम भी है। और बहुत से फर्जी हिंदू ये भी कहते हैं कि अब आप रेलवे स्टेशन या नगरों का नाम क्यों बदल रहे हैं। जिसने हमारे गौरवशाली इतिहास को जला डाला, क्या उसका नाम हमारे भारतीय इतिहास में होना चाहिए? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अवश्य लिखिएगा। आपका इस विषय पर क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास अमर रहे अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।